हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे एक ऐसे सेट के बारे में बताओ, ठीक है, जिसमें रियल नंबर्स हों और उनका स्क्वायर नेगेटिव, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ऐसे सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो यू वुड बी शॉक्ड कि ये कौन सा सेट हो सकता है। चलो, अगर मैं दूसरा एग्जांपल तुमसे पूछूं, एक सेट हो, ठीक है, जिसमें नेचुरल नंबर हो और वो सारे के सारे -5 से -1 के बीच में हो। अगेन यू आर शॉक्ड, ये कैसे क्वेश्चन है। इसका मतलब तुम बोलोगे ऐसा तो कोई सेट हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसे सेट में कोई एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसे सेट को बेटा हम कहते हैं एम्प्टी सेट, खाली डब्बा। ओके, तो डिफाइन हम कैसे करेंगे बेटा। empty set, a set which does not contain any element is called the empty set, और इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, the null set और the void set। मतलब ऐसे खाली डब्बों को हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है, ऐसे खाली सेट जो है ना, empty set, इनको हमने डिफाइन कर लिया। और एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लिया एक ऐसा सेट x जिसमें एलिमेंट रियल हो एंड उनका स्क्वायर नेगेटिव हो, एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर 0 से छोटा हो जाए। देखो बेटा, है क्या बात, कोई सा भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, रियल नंबर का स्क्वायर, एनी रियल नंबर उसका स्क्वायर, तो क्या क्या हो सकता है, या तो वो 0 आएगा या 0 से बड़ा। अब तुम सोचो 0 कब आएगा, जब वो नंबर खुद 0 ले लो, 0 का स्क्वायर इज 0। 0 के अलावा चाहे पॉजिटिव नंबर लो या नेगेटिव नंबर लो, दोनों का ही स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ये ठीक है। ओके, तो यहां से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर लेस देन 0। तो इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y, एक सेट y is such that y belongs to q, रैशनल नंबर है, एंड y स्क्वायर इक्वल टू 5। बेटा ऐसा रैशनल नंबर कोई है ही नहीं जिसका स्क्वायर 5 होगा। जैसे इसकी वैल्यू एक, जैसे √5 के बारे में बात करते हैं, तो √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, तो इसका मतलब ये भी जो सेट था बेटा, ये भी क्या है, खाली डब्बा, और ये डब्बा भी कैसा है, खाली। तो इनको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं बेटा, या तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, बस ये ब्रेसेस लिखेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, या 5। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं और ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं। बेटा फिर ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, वो है 5। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। तो एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, 5 से, या ब्रेसेस लगाया और उसमें कुछ नहीं दिखाया, ये डब्बा कैसा है, खाली। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई अगर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। ओके, तो उसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट का डेफिनेशन, वी डिफाइन इट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स in a set is called its what, cardinality। ठीक है, मतलब क्या है, एक सेट में जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, अब देखो बेटा ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, लिखते हैं, वैसे मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि सेट में वैसे भी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल लो, लेकिन अगर प्रिसाइज एकदम बोलना चाहते हो तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। फॉर एग्जांपल, if I write is a b b b b b c c c c c c c c, suppose I have defined
a set, I have listed a set like this, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, तो ये तीन एक को एक ही काउंट करेंगे, एक ए हो गया, फिर बी एक, तो दूसरा एलिमेंट हो गया, दो एलिमेंट, एंड सी तीन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे डिनोट करते हैं nx। व्हाट डज इट मीन? इट मींस द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दिस सेट, दिस इज इक्वल टू 3, और ये हमारा आंसर हो गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट का मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। जैसे सेट कोई ए है, इसकी कार्डिनलिटी कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, बी की ऐसे, एंड सो ऑन, मतलब ये इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, ओके। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ एन एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? आंसर इज 0। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अब अगर हम ऐसे बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट अगर 0 हो या फाइनाइट कुछ हो, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अदरवाइज का मतलब क्या है? जब हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये कैसा होगा बेटा? ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 4 10 इंटीजर है। अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 11, तो वी कैन काउंट ना, क्या क्या हो जाएगा? 1 2 से लेके 10, यानी इसका कार्डिनलिटी इस सेट की बात करें तो वो 10 है, विच इज अ फाइनाइट नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें फाइनाइट नहीं है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट, और इस टाइप वाले सेट को फाइनाइट। ये जो फाई है ना, एम्प्टी सेट, वो भी क्या होगा? फाइनाइट सेट। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ओके। अब हमने कुछ सेट्स को यहां लिखा है, ठीक है। अब बेटा 1 मिनट वीडियो को पॉज करके तुम इसके खुद आंसर सोचो ये क्या होगा, ठीक है। वापस उसको रिज्यूम करना, फिर देखना। तो द सेट ऑफ द डेज इन अ वीक, ठीक है, एक वीक में कितने दिन होते हैं अगर मैं पूछूं, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? 7, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू 7। तो ये क्या है? फाइनाइट, ओके। अगर मैं तुम्हें पूछूं द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन अ लाइन, एक लाइन बेटा इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट y इज नॉट फाइनाइट, तो आंसर विल बी व्हाट? इनफाइनाइट। सो दिस सेट y इज इनफाइनाइट। Z, the set of triangles in a plane having 4 vertices. This is like एक ट्रायंगल का 4 वर्टेक्स तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कोई सा भी ट्रायंगल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सेट Z है ना, ये है खाली डब्बा 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z क्या हो जाएगा? 0, which is finite, क्योंकि पहले ही बोला गया a set which is empty हो तो फाइनाइट, या अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं दैट इज फाइनाइट, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट। क्लियर है?